Hello everyone, welcome back to HP Meet Education's वीकली करंट अफेयर वन लाइनर वीडियो जिसमें हम हर वीक के इम्पॉर्टेंट टॉप 50 to 60 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, पेयू ने कार्ड भुगतान के लिए अपने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण समाधान को किस नवीन सुविधा के साथ लॉन्च किया है। तो पेयू ने ऐसा कौन सी नवीन सुविधा जो है वो लॉन्च की है, वो है फ्लैश पे। फ्लैश पे एक इस तरह का सुविधा है जिसमें आप अपने डिजिटल पे ट्रांजैक्शन को और ज़्यादा क्विक कर सकते हैं और ज़्यादा जो है वो सिक्योर तरीके से जो है वो अपनी कोई भी पेमेंट ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो पेमेंट ट्रांजैक्शन को और ज़्यादा जल्दी करने के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए जो है वो पेयू के द्वारा जो है एक नई सुविधा लॉन्च की गई है, फ्लैश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किया गया नया म्यूचुअल फंड का नाम क्या है जो विनिर्माण विषय थीम पर केंद्रित है। तो LIC म्यूचुअल फंड ने जो नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है वो है LIC MF मैन्युफैक्चरिंग फंड। जितने भी लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं उनके लिए जो है ये एक नया फंड लॉन्च किया गया है LIC के द्वारा और ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किए जाने वाले ऑनलाइन वैक्सीन पोर्टल का नाम क्या है। तो अक्टूबर 2024 में जो भी एक वैक्सीन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा उसका नाम है यूविन। यूविन का मतलब है एक ऐसा वैक्सीन पोर्टल जिसमें जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, उनके टीकाकरण की इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन के एक्सियोम 4 मिशन के पायलट बनने वाले भारतीय वायुसेना के कौन से ग्रुप कैप्टन पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। तो वो बनेंगे शुभांशु शुक्ला और इस चीज़ की पुष्टि की है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की पुष्टि की है कि जो मिशन एक्सियोम 4 मिशन हाल ही में वर्ष 2025 में जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में, उसमें जो भारत के पहले यात्री रहेंगे वो रहेंगे शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे चुना गया है। तो वो चुना गया है कुमार तुहिन को। कुमार तुहिन को नीदरलैंड का अगला राजदूत घोषित किया गया है और विदेश मंत्रालय के द्वारा जो है इस बात की पुष्टि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुष लोगानाथन ने हाल ही में स्पेन के लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है जहां उन्होंने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में डैश पदक जीता है। तो भारत के वेट लिफ्टर जो हैं जिनका नाम है धनुष लोगानाथन, उन्होंने हाल ही में IWF यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा एक भारोत्तोलन चैंपियनशिप आयोजित करवाई गई थी स्पेन में। उसमें भारत के धनुष लोगानाथन ने जो है वो कांस्य पदक जीत करके पहली बार ये भारत के लिए पदक इस प्रतियोगिता में जीता है। तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है 55 kg की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया यानी कि डायरेक्टर जनरल जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का किसे बनाया गया। तो वो है अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग जो थे वो BSF के एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे और अब जो है उन्हें NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसप्रीत बुमराह हाल ही में चेन्नई में डैश के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट मैच के दौरान 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल करने वाले 10वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। तो जब उन्होंने ये वाला जो गोल है वो अचीव किया तब वो किसके साथ क्रिकेट खेल रहे थे। तो बांग्लादेश की टीम के साथ वो खेल रहे थे और इंटरनेशनल टेस्ट मैच में 400 विकेट लेने वाले वो भारत के 10वें नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं जसप्रीत बुमराह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई कौशल विकास योजना का नाम क्या है? जो महाराष्ट्र में शुरू की गई है उसका नाम है आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना, जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। और इसमें ये बेसिकली एक स्किल डेवलपमेंट योजना है जिसमें जो यूथ रहेगी, जो वुमेन रहेगी, उनको जो है वो स्किल सिखाई जाएगी, नई नई स्किल जो है उनमें डेवलप की जाएगी। तो उसके लिए ये एक योजना बनाई गई है, आचार्य चाणक्य कौशल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? इस पार्क का नाम याद रखना है आपने, पीएम मित्रा के नाम से भी इसे जाना जाएगा, और कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाएगी कि क्या है। पीएम मित्रा पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा? तो इसे स्थापित किया गया है महाराष्ट्र के अमरावती में। इसके साथ आपको पीएम मित्रा की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क, जो कि अमरावती महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ध्रुवी पटेल कौन है? मतलब जो 2024 में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बनी है वो है ध्रुवी पटेल, और वो कौन है? तो वो है एक कंप्यूटर सूचना प्रणाली की छात्रा, अ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टूडेंट, जो कि 2024 की मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऐसी एसोसिएशन जो कि शूटिंग के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देती है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो अभी में नए चुने गए हैं, जिनका नाम है कालिकेश नारायण सिंह देव, जो कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। ये जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1951 में की गई थी, और इसमें शूटिंग के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIDE 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी पुरस्कार किसे दिया गया? तो FIDE ये एक फ्रेंच नेम है और इसकी फुल फॉर्म भी फ्रेंच में रहती है, लेकिन इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म रहती है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने 100 पुरस्कार समारोहों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ियों के जो पुरस्कार हैं वो दिए गए हैं। पुरुष कैटेगरी में ये दिया गया है मैग्नस कार्लसन को, और महिला वर्ग में ये दिया गया है जूडिथ पोलगर को। ये दोनों भी आपने याद रखना है क्योंकि चेस कंपटीशन अभी हाल ही में बहुत फेमस रहा भारत में, क्योंकि भारत के ही पुरुष और महिला टीम दोनों ने ही इसमें जो है गोल्ड मेडल जीता है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ONDC नेटवर्क पर इज माई ट्रिप द्वारा लॉन्च किया गया नया ट्रैवल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इज माई ट्रिप ने जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ONDC पर वो है स्कैन माई ट्रिप। स्कैन माई ट्रिप जो है वो आसान करेगा आपके होटल्स बुक करवाने के लिए, हॉलीडेज़ पैकेज और फ्लाइट बुक करवाना, बस ट्रेन की टिकट बुक करवाना, इसके लिए आपको और ज़्यादा जो है वो सुविधा प्रदान करेगा स्कैन माई ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के बड़ोदरा में आयोजित पहले खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग में अंडर 30 श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो हाल ही में जो महिला ताइक्वांडो लीग की अंडर 13 का जो एक इवेंट था ताइक्वांडो का, उसमें जो स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है नाजिरा बानो ने, और नाजिरा बानो जो हैं वो आपकी यूटी लद्दाख से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाद से विश्वास योजना का उद्देश्य किस प्रकार के कराधान से संबंधित लंबित मुकदमेबाजी को कम करना है? तो विवाद से विश्वास योजना एक ऐसी योजना चलाई गई है जिसमें ऐसे मुकदमे चले हुए हैं जो कि डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर हैं, उन मुकदमों को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो समाधान किया जाएगा और इन मुकदमों को कम किया जाएगा विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने
क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में कहाँ भाग लिया, जहां उन्होंने स्वतंत्र और समावेशी इंडो पैसिफिक के महत्व पर बल दिया। तो यूएसए में जो है ये क्वाड का एक सम्मेलन करवाया गया था। क्वाड बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए भी। क्वाड की फुल फॉर्म है QUAD का फुल फॉर्म है इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें जो रहते हैं वो टोटल 4 देश रहते हैं, आपस में बैठते हैं और बैठकें करते हैं, सम्मेलन करते हैं और बात करते हैं पैसिफिक ओशन में क्या मेन इम्पॉर्टेंस है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 4 लोगों की ये बैठक रहती है क्वाड, जिसकी फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये हाल ही में डेलावेयर यूएसए में जो है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे जो है वो हर साल 23 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है और इसमें ऐसे लोगों के बारे में और ज़्यादा जागरूक किया जाता है जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए जो एक साइन लैंग्वेज होती है उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है कि किस तरह से सांकेतिक भाषा को और ज़्यादा डेवलप किया जाए। इसकी जो स्थापना थी, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे की जो स्थापना थी वो 2018 से की गई थी और अब हर साल जो है 23 सितंबर को ये करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में खोजे गए नए कोविड-19 वेरिएंट का नाम क्या है जो KS11 और KP33 का पुनः संयोजक है? तो ऐसा वेरिएंट जो कि कोविड-19 से रिलेटेड है उसका नाम है XEC कोविड-19 वेरिएंट, जो कि जर्मनी में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 सितंबर 2024 को केंद्र ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे अधिसूचना नियुक्त किया गया है? तो वो है KR श्रीराम, जिन्हें केंद्र ने मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता रिया सिंघा, जो कि राजस्थान जयपुर की रहने वाली हैं और अब ये मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में भारत की ओर से जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो श्रीलंका के हाल ही में जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं अनुराग कुमार दिशानायके। ये जो हैं वो जनता विमुक्त पेरानुमा पार्टी से के सदस्य हैं, लेकिन इन्होंने दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन कर करके, जो कि है नेशनल पीपल फ्रंट पार्टी, उनसे गठबंधन करके जो है ये सरकार वहाँ पे बनाई है और खुद बने हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बुडापेस्ट हंगरी में जो है ये शतरंज का कंपटीशन करवाया गया है और इसमें भारत ने पहली बार महिला और पुरुष वर्ग दोनों ने स्वर्ण पदक जीतकर जो है वो इतिहास रचा है। दोनों ने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है और ये 45वें नंबर का शतरंज ओलंपियाड करवाया गया था बुडापेस्ट हंगरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व गैंडा दिवस किस वर्ष मनाया गया था? गैंडा मीन्स राइनो डे जो मनाया जाता है, विश्व राइनो दिवस जो है वो 2010 में पहली बार मनाया गया था, क्योंकि जब इनकी संख्या जब कम हो रही थी तो इनकी प्रजाति को बचाने के लिए, राइनो की जाति की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो है वो 2010 में पहली बार विश्व राइनो यानी कि विश्व गैंडा दिवस मनाया गया था और हर साल जो है ये 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में वैश्विक जलवायु नुकसान और क्षति कोष के पहले निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले नुकसान और क्षति कोष के अध्यक्ष यानी कि डायरेक्टर बने हैं इब्राहिम शेख डियोंग और ये इस पोस्ट पर जो है अगले 4 सालों तक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में मिशेल वर्नियर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं मिशेल वर्नियर। फ्रांस के राष्ट्रपति का भी आपको पता होना चाहिए कि कौन है, इमैनुअल मैक्रोन जो है वो इस टाइम पे फ्रांस के
राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण राव द्वारा निर्देशित और बिप्लब गोस्वामी की कहानी पर आधारित कौन से फिल्म को 2025 के ऑस्कर में विदेशी फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? जो ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं उनके लिए भारत से कुछ मूवीज को चुना जाता है। तो जो लापता लेडीज थी मूवी थी, जो जिसके डायरेक्टर थी किरण राव, उनकी डायरेक्शन में बनी हुई लापता लेडीज मूवी को ऑस्कर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। आगे जाकर के मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो ऑस्कर अवार्ड में डिसाइड किया जाएगा, लेकिन भारत की तरफ से जो लिस्ट बनाई गई है उसमें लापता लेडीज भी मूवी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय पुरुष पहलवान जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी प्रतिद्वंदी अली रजा नाजिर को सिर्फ 90 सेकेंड में हराकर MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए? सबसे पहले तो MMA फाइट का मतलब होता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइट। तो ये जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइट थी, इसमें भारत के पहले खिलाड़ी संग्राम सिंह, जो कि भारत के जो टेलीविज़न में भी ये काफ़ी सीरियल में आते हैं, संग्राम सिंह, तो इन्होंने पहली बार गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अली रजा नाजिर को हरा करके MMA फाइट यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइट जो है ये जीत ली है संग्राम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की ISI के नए महानिर्देशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अज़म की जगह किसे नियुक्त किया गया है? मतलब पाकिस्तान का जो ISI है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, उसके महानिर्देशक के रूप में चुना गया है पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिफ मलिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46 साल के करियर में 537 से अधिक गाने और 24,000 से अधिक नृत्य प्रस्तुत करने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे शानदार फिल्म स्टार के रूप में किसे मान्यता दी गई है? क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 537 से अधिक गाने और 24,000 से अधिक नृत्य प्रस्तुत किए हैं, वो है चिरंजीवी जी। चिरंजीवी जो कि साउथ मूवी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, उनको जो है ये वाली जो एक रिकॉर्ड बनाया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, उन्हें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा दिवस 2024 की थीम यानी कि विषय क्या था? तो इसकी थीम थी सपोर्ट साइन लैंग्वेज राइट या फिर साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट, यानी कि सांकेतिक भाषा के अधिकारों के लिए सामूहिक रूप से प्रोत्साहन देना, ये एक थीम थी 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सितंबर 2024 में श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है हरिनी अमरसूरिया, और ये श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका क्योंकि हमारी पड़ोसी देश है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। हरिनी अमरसूरिया जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान किसने संभाली? 2024 सितंबर में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसकी कमान यानी कि उसका हेड कौन बना है? तो वो बनी है सुनीता विलियम्स, जो कि भारतीय मूल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अपरावा एनर्जी ने किस राज्य में एक अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन परियोजना हासिल की है? तो ये योजना हासिल की है राजस्थान में। अब ये अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन परियोजना क्या है? इसके अंतर्गत 400 kV से लेकर के 765 kV के बीच की 200 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो बनाई जाएगी। तो ऐसा कहाँ पे होगा? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्कूलों में छात्रों के स्मार्टफोन के प्रयोग को प्रतिबंधित करने के लिए एक नया कानून बनाया गया है? तो राज्य मतलब यहाँ पे देश की बात हो रही है। कैलिफोर्निया देश ने जो है कहा है कि जितने भी स्कूली स्टूडेंट हैं उन्हें स्मार्टफोन यूज़ करने को नहीं दिया जाएगा जब तक वो स्कूल से पास आउट नहीं हो जाते। तो कैलिफोर्निया ऐसा करने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के लिए एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है?
तो 2024 में एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है प्रत्याशा राय को। अब आता है कि एकलव्य पुरस्कार होता क्या है। एकलव्य पुरस्कार जो होता है वो खेल और शिक्षा में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है उसको दिया जाता है। तो ये जो प्रत्याशा राय है ये एक स्विमर है और इन्हें जो है 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 दिया गया है, जो कि उड़ीसा की रहने वाली हैं और इन्होंने स्विमिंग में बहुत अच्छा काम किया है, स्विमिंग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम किया, जिसके चलते उन्हें एकलव्य पुरस्कार 2024 दिया गया है। पहले जब एकलव्य पुरस्कार दिया जाता था तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, अब वो बढ़ा करके 7 लाख रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए जो निर्देशक हैं उन्हें नियुक्त किया गया है आलोक रंजन को। आलोक रंजन की जगह पहले विवेक गोगिया इसके अध्यक्ष थे या फिर निर्देशक थे। अब जो हैं वो आलोक रंजन को, जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गर्भ निरोध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व गर्भ निरोध दिवस जो है वो हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है और इसमें जो गर्भ निरोधक के विभिन्न तरीके होते हैं या गर्भ निरोध के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए ये चीज़ जो है वो 26 सितंबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है वो हैदराबाद में स्थित है और इसके अब जो नए डायरेक्टर बने हैं वो हैं अमित गर्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में हांगजो ओपन में पुरुष युगल खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता है। तो वो है जीवन नेडुचेजियन और विजय सुंदर प्रशांत ने जो है ये खिताब जीता है, हांगजो ओपन पुरुष युगल खिताब 2024। क्वेश्चन है, बल्लूरी अजय बाबू ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इस राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे करवाया गया है। तो हाल ही में 2024 की राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो सूबा फिजी में करवाया गया है और इसी में ही भारत के वेट लिफ्टर हैं बल्लूरी अजय बाबू, जिन्होंने 81 केजी की कैटेगरी में जूनियर और सीनियर दोनों ही चैंपियनशिप में जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। बल्लूरी अजय बाबू जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 81 केजी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फूड डिलीवरी ऐप भारत का पहला जीरो कमीशन मॉडल लॉन्च किया और अब ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर भी लाइव है। तो ऐसा एप्लीकेशन फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है जिसने जीरो कमीशन मॉडल लॉन्च किया है, वो है वायु फूड डिलीवरी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकी पॉन्टिंग को आईपीएल 2025 में किस आईपीएल टीम के लिए मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो पंजाब किंग्स का जो है वो कोच नियुक्त किया गया है रिकी पॉन्टिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसा बाजार ने किस बैंक के साथ मिलकर पैसा सेव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो पैसा बाजार ने कौन से बैंक के साथ मिलकर किया, यस बैंक के साथ मिलकर किया है पैसा सेव क्रेडिट कार्ड लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन को किस राज्य की पुलिस ने पुलिस बल में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया है। तो वो किया है तेलंगाना की सरकार ने। निखत जरीन कौन है, ये भारतीय मुक्केबाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 19 सितंबर को जो है वो नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। जिस तरह से भारत में भी कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है उसी तरह नेपाल में भी इसे 19 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के खिलाफ रोमांचक फाइनल के बाद किस टीम ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। मतलब जो चौथी हॉकी जूनियर
पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई हॉकी की, ये पंजाब हॉकी टीम ने जीत ली है, जिसमें उत्तर प्रदेश को पंजाब हॉकी टीम ने हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है, जिस पोस्ट पर पहले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चाओबा देवी थी। तो अब न्यू भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच बनी है संतोष कश्यप, और पहले इस पोस्ट पे कौन थे, तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चाओबा देवी जो थी वो पहले इस पोस्ट पर नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने सितंबर 2024 में अपने प्रीमियम मेटल कार्ड पोर्टफोलियो में एक नया अतिरिक्त म्यूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो जो भी उनका मेटल कार्ड पोर्टफोलियो होता था, इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और म्यूरा क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। तो ऐसा म्यूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला जो बैंक है वो है IDFC फर्स्ट बैंक। अब IDFC बैंक कौन सा बैंक है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी फर्स्ट बैंक, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। इन्होंने जो है वो म्यूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। लास्ट क्वेश्चन है, चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन में किस राज्य ने समग्र अक्षय ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्षमताओं में उत्कृष्टता हासिल करते हुए सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो जो भी चौथा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन हुआ है हाल ही में, उसमें ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिसने अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी और पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी में जो है उसकी क्षमताओं में उत्कृष्टता हासिल की है? तो वो है गुजरात राज्य, और उन्हें ही सबसे ज़्यादा पुरस्कार जो है इन एनर्जी से रिलेटेड दिए गए हैं। तो ये थे हमारे इस वीक के टॉप 51 लाइनर करंट अफेयर। इसके साथ ही हमारे डिजिटल कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपके अपकमिंग टैट के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और साथ ही साथ हमारा इंस्टीट्यूट LT टैट का कोर्स भी जो है वो जल्द ही 2-3 दिनों में शुरू कर रहा है। तो आप किसी भी टैट के स्टूडेंट है, JBT, TGT, आर्ट्स, मेडिकल या LT टैट के स्टूडेंट हैं, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने कोर्स को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसी ही करंट की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल HP मित एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।